गाइज किसी ने मुझे पूछा था पीवाईक्यू लगाने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो पीवाईक्यू लगाने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, अभी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो सबसे पहला काम करो पीवाईक्यू लगाओ। ईच एंड एवरी पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एस्पिरेंट बिकॉज द 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी नीट 2026 में जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे बायोलॉजी में 60 से 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड रहता है, पीवाईक्यू के ऊपर नीचे से सवाल से रहता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पूरा का पूरा तुम चैप्टर पढ़ो अभी 10 दिन में। ये सिर्फ टिप 10 दिन के लिए है। अगर अभी पूरे पूरे चैप्टर पढ़ो और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे अल्टरनेट सोर्स से, किसी भी मॉड्यूल से एंड कहीं अदर चीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू लगाना एंड देन फिर एक बार थ्रोली चैप्टर पढ़ना। तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा किस किस पॉइंट से और किस किस लाइन से पीवाईक्यू आता है और कैसे कैसे पीवाईक्यू आता है। उसी बेस पे जिस चैप्टर से जिस पॉइंट से पीवाईक्यू आया है उसे हाईलाइट कर लेना। और एक चीज देखो, जनरली होता है क्या, हाईलाइट हम पूरे बुक को कर देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग हाईलाइट उसे ही करते हैं जो एग्जाम्पल हो, उसे ही करनी चाहिए जिसे हम एक बार में याद नहीं कर पाते। अगर तुम एक बार में किसी चीज को याद कर लेते हो तो उसे हाईलाइट मत करो, उसे डायरेक्ट एक बार पढ़ो और हटा दो। जैसे मान लो तुम एग्जाम्पल है किसी भी एल्गी फंगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल होता है, किसी भी इंसान को एक बार में याद नहीं होता, तो एग्जाम्पल हाईलाइट कर लो, डायरेक्ट तुम्हारे नजर के सामने होगा जब तुम चैप्टर उल्टाओगे और तुम्हें आसानी होगी उसे याद करने में। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो पीवाईक्यू इतनी बार लगा लो कि पीवाईक्यू से एक भी क्वेश्चन आए तो वो तुम्हारी गलत न हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू लगा लोगे तो 100% तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अगर पीवाईक्यू लगा लोगे तो तुम्हारे 200 से 250 नंबर ऑलमोस्ट बन जाएंगे, 200 तो बन जाएंगे। उस 150 नंबर लगाने के लिए तुम्हें वैरायटी 150 नंबर और लाने के लिए, मतलब 200 आ गए तो 160 और रिमेनिंग बचा या बायोलॉजी में, तो उस 160 नंबर को फिल करने के लिए तुम्हें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। देखो अभी इतना समय नहीं है कि हम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो उसी चैप्टर पे पर्टिकुलरली फोकस करना जो चैप्टर हाईली वेटेज है, एकदम जिसे ज़्यादा वेटेज वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे तुम जेनेटिक्स ही बोल सकते हो, बायोटेक बोल सकते हो, इकोलॉजी बोल सकते हो। अगर जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोलॉजी अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे देखो जेनेटिक्स से कितने सवाल आ जाते हैं, 10 से 15 सवाल आ जाता है, बायोटेक से 10 सवाल आ जाते हैं, 25 सवाल हो गया, और इकोलॉजी से 10 सवाल, 35 सवाल, 35 चौका या 7 दूनी 140 और 70 दूनी 140 सवाल के डायरेक्ट तुम्हारे एकदम पॉकेट में आया। 35 सवाल पॉकेट में आया, 140 नंबर डायरेक्ट पॉकेट में आया इस 4-5 चैप्टर से, मतलब जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, बायोटेक के 2 चैप्टर और इकोलॉजी के 4 चैप्टर, टोटल 8 चैप्टर से डायरेक्ट तुम्हारे 140 नंबर बन रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम वहां पढ़ोगे। इस कारण से गाइज उस चीज को पढ़ना लास्ट टाइम में जो स्कोरिंग हो, उस चीज को नहीं जो टाइम कंज्यूमिंग हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लास्ट के 5 दिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ही तुम एक अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।